हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आपको कुछ चीज़ें आना ज़रूरी हैं, जैसे कि अभी हम चैप्टर 7 करके आए हैं तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा लगने वाला है चैप्टर 7 का, क्योंकि ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। और कुछ चीज़ें और लगेंगी, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर हम इंटीग्रल्स की बात करने से पहले देखा जाए तो आप इससे पहले एरिया फाइंड कर चुके हैं ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रेपीजियम का। तो इस तरह के कई अलग अलग फिगर्स का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, यानी कि आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है एरिया का, सर्कल का। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना, ट्राइंगल का, तो सबके एरिया का फॉर्मूला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको एरिया फाइंड करना होता है किसी भी कर्व के अंदर का एरिया। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे हाँ ये चीज तो जानी पहचानी लग रही है अगर चैप्टर 7 अच्छी तरीके से पढ़ा है तो, क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था ये। तो कभी कभी हमको कुछ इस तरह के जो कर्व से रिलेटेड, जैसे कर्व बना हुआ है और इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ट्रेपीजियम का कर सकते हैं, सर्कल का कर सकते हैं। इस तरह के कई अलग अलग फिगर हैं, सबके एरिया का फॉर्मूला आपके पास है जिससे आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार कर्व से इनक्लोज्ड जो एरिया होता है वो फाइंड करना होता है, और यहां पर हमको जरूरत लगती है हमारे इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके कर्व से इनक्लोज्ड जो एरिया होता है हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई बात कि इंटीग्रल्स का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये कि आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी हम आगे बढ़ने से पहले, आप ये समझ लीजिए कि किस किस चीज की आपको जरूरत लग सकती है। तो पहली चीज तो ये चैप्टर 7 आप पढ़ के आए, उसमें कुछ फॉर्मूले जो रहेंगे, यानी इंटीग्रेशन आपको करते आना चाहिए। कुछ फॉर्मूले जो रहेंगे स्पेशल टाइप के फॉर्मूले, वो भी आना चाहिए। दूसरी चीज कि पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इनकी इक्वेशन, ठीक है, इनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं और इनका जो फिगर है वो कैसे बनेगा, ये आना आपको जरूरी है। अगर ये अंदाजा हम नहीं लगा पाएंगे तो यहां पर क्वेश्चंस जो हैं ये दिक्कत कर सकते हैं। तो हालांकि ऑलरेडी अपन क्लास 11th में आई थिंक कोनिक सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ चुके हैं। तो लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, तो इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनकी इक्वेशंस आपको आना चाहिए, और उनके जो फिगर्स हैं आप कैसे बना सकते हैं, जो ग्राफ है वो कैसे बना सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर नहीं है क्लियर तो कोनिक सेक्शन क्लास 11th में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी थी, तो वहां पर आप जाके इक्वेशन देख सकते हैं कि हाँ भाई पैराबोला, इलिप्स, इनकी इक्वेशन क्या होती है और इनके फिगर्स कैसे होते हैं, अगर अभी भी डाउट है तो। और अगर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगी, सारी चीजें समझाऊंगी, तो वहां से एक बार आप देख लेंगे तो हो सकता है वहां से आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब। हमको समझ में आ गया किस किस चीज की हमको जरूरत लगने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की हमको जरूरत कहाँ लगती है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट अपन समझते जाएंगे और एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब के तो फॉर्मूले होते हैं सीधे सीधे, लेकिन कभी कभी कर्व के अंदर का जो एरिया है, ये इनक्लोज्ड एरिया, ये हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करें? तो यहां पर ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, यानी वो पूरा आपने उसके फॉर्मूले का जो हमने डेरिवेशन किया था वो तो आपने देखा ही था, तो वैसे करना होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर बताया गया है, उस सिंपल तरीके को हम समझ लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से समझना है
और आखिर तक पूरे वीडियो को देखना है। अगर स्किप करके देखेंगे तो चीजें भी बीच में स्किप रह जाएंगी हमारे दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर हमको ये चीज पता है कि भाई ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और अगर इसका ये जो हमारा कर्व है ये क्या है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पर हम लेंगे, कट करेंगे यहां से, ठीक है। और ये जो लेंथ है, अब सीधी सीधी बात है, ये एक्स एक्सिस है तो इसको हम ले लेते हैं dx, और ये लेंथ हमको पता है कि भाई ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो रहेगी लेंथ ये रहेगी y। इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं हम। अब इस स्ट्रिप को अगर देखें, हालांकि यहाँ तो आपको दिख भी रही है, ये बहुत पतली स्ट्रिप होती है, और ये इतनी पतली स्ट्रिप होती है कि ये एक तरह का रेक्टेंगल बन जाता है, क्योंकि हमको ये चीज पता है जैसे कर्व बना हुआ है, ऐसा कर्व बना हुआ है। अब मान लीजिए यहां से हमने स्ट्रिप काटी, मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, यहां से हमने स्ट्रिप काटी ये, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ तो ठीक है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट यहाँ पर एक छोटा सा एरिया छूट जाएगा, छोटा सा एरिया छूट जाएगा। लेकिन ये स्ट्रिप इतनी पतली होती है कि ये बिल्कुल इसके पास होती है, यानी बहुत पास होती है, जिससे कि ये एक तरह का रेक्टेंगल बन जाता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमको पता है, तो वो फॉर्मूला हम लगा देंगे और इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है ये हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो इसके एरिया को हम शो करेंगे DA इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है आपकी y इंटू विड्थ क्या है आपकी dx। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया कि हमने इसमें से पूरे में से एक छोटी सी स्ट्रिप काटी, बहुत पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। और इतनी पतली स्ट्रिप है ये कि ये एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। ये बात क्लियर हो गई। हमने इस लेंथ को, ये बहुत छोटी लेंथ है तो हमने इसको ले लिया dx, ठीक है। और ये तो आपको पता है ये पूरी y रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी वो y की रहेगी, ठीक है। तो अब ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है हमारी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ। बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कि अगर हमको पूरे का एरिया चाहिए, अब मान लीजिए ये क्या है आपका x इक्वल टू a और ये वैल्यू है x इक्वल टू b, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का एरिया अगर हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, a से लेके b तक। तो a से लेके b तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको इस पूरे मतलब पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर हमने इंटीग्रेट किया हमने कहां से कहां तक, a टू b, और ये dA अपना एज इट इज, यहां पर भी इंटीग्रेट कर देंगे a टू b y dx। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहां पर अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स, ठीक है। ये चीज अभी हम सीख रहे हैं, तो समझ में आ गई बात। अब हमको ये चीज पता है कि y क्या होता है अपना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है अपना, किसको शो कर रहा है, ये पूरे एरिया को शो कर रहा है। तो पूरे एरिया को शो कर रहा है तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू a टू b, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं पूरा का पूरा किसी भी सिंपल कर्व के अंदर का। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक चीज और है, अब मान लीजिए कि यहां पर इस तरह का कर्व दिया है, अब इसका अगर उलट दिया हो तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का कर्व दिया जाए, कैसा, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से आपको कर्व दिया जाता है, दिया है, ठीक है। तो अब हमको पता है, तो अब इसका सिंपल तरीका क्या है, तो हमको ये चीज पता है कि भाई ये जो यहां कहां से कहां तक पता करना है अपने को, तो ये जो है ये तो y की वैल्यू रहेगी, सीधी बात है ना भाई, ये y की वैल्यू रहेगी, तो ये हमने ले लिया y इक्वल टू a, और ये वैल्यू रहेगी y इक्वल टू b। क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब हम यहां पर अगर स्ट्रिप, यहां पर जैसे अभी हमने काटी थी स्ट्रिप, अगर यहां से भी अब एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये हमने बहुत छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ये वाली, ठीक है। ये मैं हटा रही हूं क्योंकि ये पिछले वाले फिगर का था। हाँ,
तो अब जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज तो कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लेंगे dy dy क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जब स्ट्रिप हमने काटी थी, जब इस तरह का फिगर था हमारा ये ऐसा, तो हमने स्ट्रिप काटी थी तो हमने ये देखा कि ये x एक्सिस के अलोंग था, ये x एक्सिस था कि नहीं, x एक्सिस, तो इसलिए हमने dx लिया था। अब यहाँ पर ये y एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा dy, ठीक है। अब ये लेंथ हमारी क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल थी तो ये तो y ही रहेगी, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी x, ठीक है। और ये जो इसका जो भी हमारा ये जो कर्व है इसकी जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब बुक में g ऑफ y दिया तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब अगर इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, अगर इस कंडीशन में दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कंडीशन भी बनेगी, ये कंडीशन भी बनेगी, तो दोनों कंडीशन हमको आनी चाहिए। अंतर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको कि ये देखिए y एक्सिस के अलोंग आ रहा है आपका ये, तो ये लेंथ हम dy ले लेंगे। अब ये x क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी ये x ही तो रहेगी ना, ठीक है। अब अगर इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना है तो एरिया को तो हम वही dA से शो करेंगे। लेंथ कितनी है आपकी x, विड्थ कितनी है आपकी dy, ये एरिया आ गया आपका इस स्ट्रिप का। लेकिन बात वही है, अगर मान लीजिए हमको A से लेके B तक का एरिया फाइंड करना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे A से लेके B तक, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे A से लेके B तक, ये dA अपना एज इट इज इंटीग्रेशन A टू B x dy। बात समझ में आ गई? बस यही चीज है और इसी से आपका पूरा काम बन जाएगा। क्लियर? ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एरिया, ये पूरा एरिया ही तो है A से लेके B तक, ये पूरा एरिया, इसको हम कैपिटल A से शो करेंगे। और ये आ गया आपका A टू B x dy, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं A टू B x क्या है आपका f ऑफ y dy। समझ में आ गई बात? बस इतनी सिंपल सी बात है। क्लियर? ठीक है। तो अगर इस तरह का आपका ग्राफ होता है, इस तरह का अगर आपका कर्व होता है तब कैसे करना है ये भी हमने देख लिया। और अगर मान लीजिए कर्व इस तरह का है और y एक्सिस के अलोंग सारा काम चल रहा है तो इस तरीके से कर लेंगे, और एग्जाम्पल करेंगे ना तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट चीज हम समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने जो दोनों कंडीशन समझी वो समझी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हालांकि x के लिए अलग समझा, y के लिए अलग समझा, लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे हम, तो वो तो पॉजिटिव ही होता है। अब मान लीजिए कि अगर हमारा जो कर्व है वो किसी नेगेटिव क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेगेटिव क्वाड्रेंट मतलब देखिए ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है और ये आपका नेगेटिव y डैश, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई कर्व दिया हुआ है वो नेगेटिव वाले में, देखो y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो रही है, मतलब कि हमको कहाँ से कहाँ तक यहाँ ये एरिया फाइंड करना है A टू B, ठीक है। x इक्वल टू A टू x इक्वल टू B, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। लेकिन अब हमको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर जो भी एरिया आप फाइंड करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सीधी सी बात है। तो इस कंडीशन में हमको ये चीज पता है कि जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे तो जो भी एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है, ये स्ट्रिप ले ली। अब यहाँ पर ये हमारी y की वैल्यू जो भी रहेगी ये रहेगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो लेंथ रहेगी ये हो गई नेगेटिव y, और ये तो हमने dx ही लिया है, ठीक है ना भाई। y नेगेटिव है, नीचे साइड में नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव y और ये dx, जैसा अभी हमने किया था। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्री जो हमारी स्ट्रिप है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो dA इक्वल टू लेंथ है माइनस y, विड्थ है dx, ठीक है। बट हमको कहां से कहां तक फाइंड करना है एरिया A टू B तक। तो A टू B तक हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे A टू B dA A टू B माइनस y dx। अब हमको ये चीज पता है कि माइनस साइन हो जाएगा बाहर, ये आ जाएगा A टू B y dx। लेकिन हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो भी हमारा एरिया होता है कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, विड्थ नेगेटिव नहीं होती, यानी किसी भी तरह की जो भी लेंथ रहेगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
तो हमारा जो एरिया ये तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मान लीजिए कभी लेंथ नेगेटिव आ गई, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो उसको आपको मॉडुलस के अंदर ही लिखना है। ये तो हो जाएगा आपका एरिया। समझ में आई बात? उसको हमको मॉडुलस के अंदर लिखना है, क्योंकि एरिया तो हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमको इसको मॉडुलस के अंदर लिखना है जिससे कि ये जो वैल्यू रहे इससे नेगेटिव साइन हट जाए। यानी ये वैल्यू हम लेंगे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आ गई बात? हमेशा क्या लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड है अगली चीज जिसको आपको समझना है, तो यही मैं आपको समझा देती हूं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ बना होता है ये कुछ तो पॉजिटिव में बना होता है और कुछ नेगेटिव में बना होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? क्योंकि देखिए हमको ये चीज पता है कि ये जो एरिया है ये मान लीजिए प्लस का ए आ गया और ये एरिया तो माइनस का ए आएगा, और फिर अगर हम दोनों, देखो जब भी हम फाइंड करेंगे तो दोनों का सम ही आएगा। अगर पूरा एरिया फाइंड करना है, जैसे ये पूरा एरिया फाइंड करना है और ये पूरा एरिया फाइंड करना है, तो हमको ये चीज पता है कि दोनों एरिया को ऐड करके हम आंसर करेंगे। तो हम क्या कर देंगे? प्लस ए और माइनस ए, इससे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए, और ए से ए कट के तो हमारा एरिया तो 0 आ जाएगा अगर ऑलमोस्ट सेम हुए तो। और अगर मान लीजिए कि ये ए है और ये माइनस ए बाई 2 है, तो प्लस का ए बाई 2 बच जाएगा। मतलब इसमें से ये एरिया तो माइनस हो जाएगा ना, लेकिन एरिया तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो बस यही कॉन्सेप्ट समझना है अब हमको, तो ध्यान से समझें कि कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि कुछ एरिया जो है ये आपके नेगेटिव में आ रहा है, कुछ एरिया पॉजिटिव में आ रहा है, और मान लीजिए हमको कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पता करना है एरिया, ये वाला और ये वाला। तो हमेशा इसके लिए क्या करें? मान लीजिए ये A1 है और ये A2 है, ठीक है। तो हमको ये चीज पता है कि जैसे एरिया फाइंड करना है, हम कहाँ से कहाँ तक, A to B DA इक्वल टू, तो हम करेंगे A to B, या फिर इसको नहीं लिखते, सीधा सीधा मैं आपको बताती हूँ, इसको लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। तो हमको पूरा एरिया फाइंड करना है, पूरे एरिया को हम ले लेते हैं कैपिटल A और A1 प्लस, अब A2 हमको पता है नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमेशा इसको अपने को मॉडुलस में लिखना है, बस हमेशा इसको हमको मॉडुलस में लिखना है अगर हमको ऐसी कंडीशन दिख जाती है तो, और फिर दोनों को ऐड करना है। समझ में आ गई बात? ताकि इसमें से पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले का कुछ भी पार्ट कम ना हो। ये जैसा का जैसा हमारे पास आंसर आएगा उसका माइनस हटा के यानी मॉडुलस लगा के और फिर दोनों को हमको ऐड करना है। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज तो एरिया तो हमारा नेगेटिव होता ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। अगर नेगेटिव साइन आता भी है तो नेगेटिव साइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर हमको जरूरत होती है तो, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर नेगेटिव भी आएगा तो इसको हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ही लिखना है हमेशा, ओके। और दूसरी चीज कि कभी कभी ऐसा हमारे पास जो कर्व है वो ऐसे आ जाते हैं कि कुछ पार्ट उसका पॉजिटिव में है, कुछ पार्ट नेगेटिव में है, तो इनको अलग अलग फाइंड करना है हमको। यहाँ ए से लेके सी तक का अलग फाइंड करो, सी से लेके बी तक का अलग फाइंड करो, और फिर ये जो नेगेटिव वाला है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, मतलब मॉडुलस लगा के फिर इन दोनों को हमको ऐड करना है। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी तक हमको जो मेन चीजें समझनी थी ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ठीक है। इसके आगे एक और चीज है जिसको हम समझेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्या था कि हमको अगर मान लीजिए कोई कर्व आ जाता है और उसके अंदर का उसका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है, तो हम इंटीग्रल की हेल्प से, इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या क्या जरूरत लगेगी आपको? सर्कल की इक्वेशन आना चाहिए, उसका फिगर किस तरह से बनता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन्स हो गई, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गई, तो ये सारी चीजें हमको आना चाहिए, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला क्या जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब हालांकि यहाँ तो क्लियर बोल दिया गया है कि सर्कल की ये इक्वेशन है और इस सर्कल की इक्वेशन हमको दी और इस सर्कल के अंदर का जो भी एरिया है पूरा का पूरा वो हमको फाइंड करना है,
ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये तो हमारी जो इक्वेशन है, ये तो आपको क्लियर यहाँ पर बोला ही गया है कि ये सर्कल की इक्वेशन है। तो आपको ध्यान भी रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की। ठीक है, अब सर्कल तो बनाना अपने को आता ही है, तो बना लेते हैं। तो ये तो इसका हो गया सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो होता है ये होता है आर स्क्वायर, यानी हमारी होती है रेडियस। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब जो रेडियस है हमारी वो ए है। ठीक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, जो भी पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ये पॉइंट रहेगा हमारा लेंथ, यानी सॉरी ये जो है ये है ए, और वाई की वैल्यू यहाँ पर 0, A0। ये हो जाएगा अपना ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -A0। ठीक है, इसके बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे भाई, x आपका 0 है, y आपका a हो जाएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 - a। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, सभी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, क्योंकि हमको पता चलेगा कि भाई रेडियस क्या है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी रेडियस। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमको क्या बोला गया है कि ये जो सर्कल है इसके जो अंदर का एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, यानी इसके अंदर का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पूरा देखिए, हमको यहाँ पर किसका यूज करके करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रल का यूज करके ही हमको इसको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप फाइंड करना चाहें तो आपको रेडियस पता है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, राइट। ठीक है ना, बट हमको किसका यूज करके करना है, डेरिवेटिव का ही, सॉरी इंटीग्रल का यूज करके करना है, जो अभी हमने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि ये और ये चारों एरिया अगर हम देखें तो सभी इक्वल है। ये जो पार्ट रहेगा उतना ही एरिया इसका रहेगा, उतना ही एरिया इसका रहेगा, उतना ही एरिया इसका रहेगा। तो अगर हम किसी एक एरिया को फाइंड कर लें, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया एक्स और वाई, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कारण, तो हम क्या करें, अगर ये एरिया फाइंड कर लें और इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरे का एरिया मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बस यही करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी चॉइस है, देखिए हमको किसका करना है, आप देखिए सर्कल से इनक्लोज्ड करना है, तो ये हमारे सर्कल का एक आर्क है, ये हमारे सर्कल का एक आर्क है। तो सबसे पहले हम इतना एरिया फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये मैं हटा देती हूँ। कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा है कि देखिए अब आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो ऐसी स्ट्रिप लेके कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से भी स्ट्रिप लेके कर सकते हैं। अब क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह का, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके हमको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है, अब यहाँ तो आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें आप कोई एक ही तरीका अप्लाई कर सकेंगे। हो जाएंगे दोनों ही, लेकिन सिंपल तरीका आपको कोई एक ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने सिर्फ इतना जो पार्ट है ना इसको ड्रॉ किया, मैंने पूरा नहीं किया, और फाइंड पूरे का ही करना है, लेकिन हम एक का एरिया फाइंड करके इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों के चारों पार्ट जो हैं ये इक्वल है। ठीक, चलिए सो यहां पर हम लिखेंगे अब पूरे सर्कल से जो इनक्लोज्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू ये वाला जो एरिया है ये, तो इसको अपन नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ओ ए, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ये वाला बी। ठीक है, ओ ए बी, ओ ए बी ओ, वापस से ओ ए बी ओ। ठीक है, ये पूरा एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, और इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैं बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से आप करते हैं, यहीं के यहीं अगर ये वाली स्ट्रिप काटते हैं आप, तो मैं अलग से फिगर इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि यहाँ पर सारा का सारा काम ना हो, अलग से यहाँ पर हम करें और यहाँ पर अच्छी तरीके से सारी चीज को समझें। तो देखिए तो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्ट्रिप इस तरीके से कट करी, छोटी सी। ठीक है,
तो हमको ये चीज़ पता है कि ये जो लेंथ रहेगी छोटी सी ये रहेगी dx, क्योंकि ये x एक्सिस है, और ये जो लेंथ रहेगी ये रहेगी y। ठीक, क्लियर। तो अगर इस स्ट्रिप का हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 4 तो मल्टीप्लाई में रहने दो, ये रहेगा अपना लेंथ इंटू विड्थ यानी y dx। ठीक है, या फिर इसको अपन यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। एरिया फाइंड करते हैं तो, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये क्या है आपका 0। देखो फॉर्मूले में आपने a टू b देखा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए अपने को एरिया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पूरा एरिया चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है आपकी a, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट a0 है, बट ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक 0 टू a y dx, तो 0 टू a y dx। समझ में आ गई इतनी बात। और इसको हम नाम दे देते हैं पूरा का पूरा a, पूरा का पूरा एरिया, जिसमें हम इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा एरिया मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं हर चीज आराम आराम से समझा रही हूँ ताकि हर एक चीज क्लियर हो सके। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको चाहिए y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। तो मैं यहीं की यहीं फाइंड करके आपको बता देती हूँ। तो y की वैल्यू चाहिए तो y यहीं रहेगा, ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से तो रूट उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमको ये चीज़ पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सारी वैल्यू जो रहेंगी y की ये पॉजिटिव रहेंगी, तो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो 4 हो गया, 0 टू a हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात समझ में आ गई क्लियरली। ठीक है, 0 टू a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू हमने फाइंड करी। और पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव ही होता है, y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव। ठीक, अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, पिछले ही चैप्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था और ऑलमोस्ट हर जगह यही फॉर्मूला हमारा लगता है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले के फॉर्म में ही है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये सीधा सीधा फॉर्मूला हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट हमने ब्रैकेट पे लगाई थी, अब बस लिमिट रख देना है, दैट्स इट, काम बन गया अपना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब लिमिट रखते हैं अपन, 4 अपना बाहर है, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a/2। और एक काम और करते हैं, देखो सभी जगह इस वाले टर्म में भी अपॉन में 2 है, इस वाले टर्म में भी अपॉन में 2 है, तो ये वाला 2 हमने ले लिया बाहर। ठीक है, अब 2 चले गया, सिर्फ हमको लिमिट रखना, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आई, ये a और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे a, क्योंकि अपर लिमिट है a, प्लस अभी a ही रख रहे हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a। ठीक है, तो अपर लिमिट रख दी, बीच में आएगा माइनस, ये फिगर मैं हटा रही हूं, अगर आपको लग रहा है तो आप इसके साइड में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, बट मैं अभी हटा रही हूँ माइनस। अब रखेंगे हम लोअर लिमिट यानी कि 0, तो यहाँ रखा 0, तो 0 के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा यहाँ पर 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए यानी साइन इनवर्स 0, और साइन 0 क्या होता है 0, खत्म हो गया, तो ये भी पूरा 0, तो यहाँ आ जाएगा अपना 0। ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ पर भी 0 रखा, ये पूरा 0, और यहाँ पर 0 आएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा 0। ठीक, क्लियर। अब इसको, और ये 2 चला गया है अपना, यहाँ 2 नहीं है ना, दोनों जगह से 2 बाहर निकाल लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एरिया, तो ये आ जाएगा अपना, देखिए ये तो हो जाएगा 2 2 4 यानी यहाँ बचेगा 2, ये हो गया 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये पूरा 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है भाई, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है 90 डिग्री पे, यानी डिग्री की रेडियन की बात करें तो π/2, यानी इस पूरे की जगह पे आ जाएगा π/2, तो a इक्वल टू 2 ए स्क्वायर π/2। अब इस 2 से ये 2 गया तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्ट जब हमने निकाला था तब भी हमने यही निकाला था, तो ये आ गया आपका आंसर।
ठीक है, क्लियर। बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशन किसकी है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ था कि सर्कल की इक्वेशन है, सीधी सीधी सर्कल हमने बना लिया। इसके बाद हमको ये चीज़ पता है इसके अकॉर्डिंग कि ये हमारे रेडियस को शो कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर को। तो यहाँ से हमने रेडियस पता कर ली कि ये रेडियस है, तो हमको ये कोऑर्डिनेट पता चल गया और ये लेंथ हमको पता चल गई, ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को ही हम कर रहे हैं। तो अभी हमने इस तरह से स्ट्रिप ली थी, अब अगर इस तरह से लेते हैं तब कैसे करेंगे, तो यहीं के यहीं इसी में मैं बता देती हूँ। तो यहीं के यहीं इसी में अपन देख रहे हैं। तो ये अपन स्ट्रिप काटी, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये क्या है, वाई एक्सिस क्या लोगे, तो ये हो जाएगा डी वाई, ये लेंथ हो जाएगी अपनी एक्स, ठीक है। तो ये अगर अपन फाइंड करते हैं, आप कहाँ से कहाँ तक फाइंड करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमको ये चीज़ पता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, अपनी रेडियस। और अभी हमने देखा कि रेडियस हमारी ए है, यानी 0, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मतलब ये जो पॉइंट, ये जो लेंथ रहेगी ये क्या रहेगी, ए, यानी 0 से ए लेके ए तक फाइंड करना है। तो 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट करेंगे लेंथ इनटू विड्थ डी वाई, तो इससे हमको मिल जाएगा एरिया इतने पार्ट का। लेकिन हमको पूरा का पूरा सर्कल से इनक्लोज्ड एरिया चाहिए, तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, काम बन जाएगा जैसे अभी हमने किया था। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए, कैपिटल ए इक्वल टू 4 इंटू 0 टू ए एक्स डी वाई। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, वाई स्क्वायर उधर गया, और x की वैल्यू आ जाएगी अपनी प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो a इक्वल टू 4 इंटू 0 टू a, x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा वही का वही जो अभी हमने लगाया। तो a इक्वल टू 4, ब्रैकेट लगाया हमने, फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस से यहाँ लगाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। चलिए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4, दोनों जगह से 2 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा a अपॉन 2, सॉरी 2 तो बाहर निकल गया, तो ये आ जाएगा a और ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे भी ए स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अपर लिमिट अपनी a है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ a रख रहे हैं, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर गया, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे यहाँ y आएगा, सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा y की जगह पे a, तो a अपॉन a। तो ये सबसे पहले अभी हमने रखी अपर लिमिट। अब रख रहे हैं हम लोअर लिमिट, y की जगह पे 0 रखो, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, तो ये भी पूरा हो जाएगा 0, तो ये 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा अपना हो गया 0, खत्म। ये बचा है, ठीक, तो इसको लिखते हैं। तो ये 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 2 जार 4 2, और यहाँ बचा अपने पास ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा अपना पाई बाय 2, 2 से 2 गया, तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लीजिए, अपन ने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 1 दोनों तरीके से, जो दोनों तरीके अपन ने अभी समझे थे। क्लियर, ठीक है। तो उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। अब यहाँ पर क्लियर बोला गया एलिप्स, तो आपको पता है कि भाई ये जो इक्वेशन आपको दी है ये एलिप्स की है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेगी एलिप्स की रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया। अब इसका फिगर कैसे बनता है वो भी हमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसी से हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बना लेते हैं। तो एकदम सही तरीके से तो नहीं बना है, बस बन गया, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब ये हमने बना लिया, लेकिन अब इधर देखें यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
यानी एक्स एक्सिस पे ये जो लेंथ रहेगी यहां से लेके यहां तक की ये रहेगी प्लस ए, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ रहेगी ये रहेगी माइनस ए। ये समझ में आ गई बात। ये तो अपना ओरिजिन है ही, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये क्या हो जाएंगे अपने, एक्स की वैल्यू है ए, वाई की वैल्यू है 0 इस पॉइंट पर, लेकिन ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी है ए, और यहां से यहां तक है माइनस ए। क्लियर, ठीक। अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी वाई एक्सिस पे यहां पर ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये है पॉजिटिव बी, ये वाली लेंथ पॉजिटिव बी, और ये है आपकी नेगेटिव बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है बी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है माइनस बी। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो हमको आराम से पता चल ही जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो। क्लास 11th में हमने पढ़ा था इसको, ठीक। तो ये हमने पूरा काम कर लिया यहाँ पर। तो अब हमको इस एलिप्स से इनक्लोज्ड जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो भाई अभी सर्कल में हमने क्या किया था, सर्कल में हमने ये किया था, हमको ये चीज पता है कि भाई ये जो एरिया है वही सेम एरिया इसका रहेगा, वही सेम इसका रहेगा, वही सेम इसका रहेगा, क्योंकि देखिए ये पूरा सिमेट्रिक तो है ही, ठीक है ना। तो हमको ये चीज पता है कि भाई इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सभी चारों एरिया जो अलग अलग एरिया हमको दिख रहे हैं इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये पूरा हमारा एलिप्स का ही तो एरिया रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक किसी पार्ट को उठाएंगे, एरिया फाइंड करेंगे और इसमें हम कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो हमारा काम बन जाएगा जैसा अभी हमने सर्कल में किया था, बस वही करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आप चाहें तो इस तरह से स्ट्रिप कट करके कर सकते हैं, यानी जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इससे भी कर सकते हैं, और चाहें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हो जाएगा ये भी, ठीक। क्लियर, चलिए। तो चलिए सबसे पहले अपन करते हैं, तो इस फिगर में बाकी सारी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि ये क्या है अपना 0, और ये जो लेंथ है अपनी यहाँ तक ये है अपनी a, इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे ये हो जाएंगे a,0, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह से स्ट्रिप कट करके हम करते हैं तो ये जो लेंथ है, अब क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है तो ये हो जाएगा dx, और ये जो लेंथ रहेगी ये हो जाएगी y, ठीक है। और हमको कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया फाइंड करना है, 0 से लेके a तक, क्योंकि ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो 0 to a y dx, क्लियर, ठीक। इसको नाम दे देते हैं o a b, ठीक, क्लियर। तो चलिए, तो हमको फाइंड करना है एरिया enclosed by the ellipse, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना कैपिटल A इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OABO, चाहे तो ABOA भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर इसका एरिया फाइंड कर लें और इसके एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे एलिप्स के अंदर का जो एरिया वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो A इक्वल टू 4 इंटू, अब एलिप्स का एरिया, एलिप्स में ये जो पार्ट है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to a, ये पूरा एरिया करना है तो, और y dx, तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 to a y इंटू dx। अब आप बोलेंगे यहाँ तो y की जरूरत पड़ेगी, तो भाई y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना, ये इक्वेशन दी ही इसलिए है, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ रफली मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमको चाहिए y की वैल्यू, ये यहीं रखेंगे, ये उधर चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चले गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बात समझ में आई क्लियरली। तो अब बी स्क्वायर और ये जो ए स्क्वायर है ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, इनको अपन बाहर कर लेंगे। तो ये ए स्क्वायर मैंने इधर उठा के बाहर कर लिया। अब यहीं के यहीं मान लीजिए ये स्क्वायर हटा के मैं यहाँ रूट लगा दूं तो यहाँ पर तो रूट लग जाएगा और यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लीजिए ये आ गई आपकी y की वैल्यू b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए तो यहीं लिखते हैं अपन। तो ये हमने लिखा 4
बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, वाई की जगह पे लिखेंगे ना बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी अपॉन ए अपन बाहर कर लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 0 टू ए, बाकी ये लिख देंगे अपन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये अपना dx, बस काम बन गया अपना। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जो इक्वेशन दी रहेगी ना वहीं से अपन y की और वहीं से अपन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a इक्वल टू 4b अपॉन ए, इसको इंटीग्रेट करते नहीं आता क्या, अभी फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला फिर से चिपका देना है बस। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट 0 टू ए। तो ये कैसे पता चलती भाई, यहीं के यहीं क्लियर दिख रहा है अपने को कि ये तो अपना ओरिजिन है और इतना एरिया अपने को पता करना है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कंफ्यूज नहीं होना है। हमको कितना एरिया फाइंड करना है, इतना, इतना फाइंड करके इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ए तक हमने ऐसी स्ट्रिप कट करी है ना, तो 0 से लेके ए तक, तो हमने ये लिमिट लगा दी, ऐसे लिमिट देख लेना है बस। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे अपन, ठीक है, तो रख देते हैं। तो सबसे पहले ए रखेंगे, ए अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी साइन इनवर्स 1। तो अभी अपर लिमिट रखिए, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको खुद पता है कि यहाँ 0 आएगा, 0 के मल्टीप्लाई में ये पूरा 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 0, तो ये पूरा 0, तो खत्म, माइनस 0। क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये पूरा 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये पूरा 0। ठीक, तो क्या बचा अपने पास, 4b अपॉन ए, ये अकेला बचा, और साइन इनवर्स 1 फिर से वही पाई बाय 2 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2, 2 2 जार 4, 8 से ये ए गया, बचा पाई ए बी, लीजिए खत्म। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, सॉरी एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, खत्म। ठीक है, तो ये तो एक तरीका ये था कि अगर मान लीजिए इस तरह से स्ट्रिप कट करके हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तब। अब अगर मान लीजिए इस तरह से करेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, आंसर में कुछ भी अंतर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अगर लिमिट लग गई है मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा ही है, और जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा हमको क्या देता है, एरिया देता है। ठीक, और डेफिनेट इंटीग्रल से जो भी आप फाइंड करेंगे वो हमेशा यूनिक होगा। ओके, क्लियर। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा तरीका भी देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा ही। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, जैसे अभी हमने एक्स एक्सेस के अलोंग लिया था, अब हम इसको, क्योंकि ये दोनों तरीके से हो सकता है इसलिए कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको सारी चीज़ यहाँ के यहाँ क्लियर हो जाए बस। तो ये हमने इतना ड्रॉ करा, ठीक है, और हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इलिप्स में अलग चीज़ है, देखो सर्कल में सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ से लेके ये क्या है अपना बी, और यहाँ पर क्या है अपना ए, ठीक है ना भाई, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमने ये स्ट्रिप कट करी, छोटी सी स्ट्रिप कट करी, ठीक है, क्लियर। तो हमको ये चीज़ पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो लेंथ है छोटी सी ये हो जाएगी डी वाई, और ये तो अपना एक्स है तो ये तो अपना एक्स ही रहना है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक फाइंड कर रहे हैं हम एरिया, देखिए ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो 0 टू बी, तो इलिप्स में और सर्कल में, यानी पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, तो फटाफट से अपन ने कर लिया था। अब यहाँ पर क्या चेंज हो गया, 0 टू बी, ये अपना ओरिजिन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को पूरा एरिया फाइंड करना है इस कर्व के अंदर का, और इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा अंदर का एरिया अपने को मिल जाएगा। भाई पूरा एरिया तो अपना इतना है, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ठीक है। तो ये पूरा अपने को इलिप्स का एरिया चाहिए, बट इसको मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियरली मैं यहाँ के यहाँ समझा सकूँ। फिगर पूरा आपको ऐसे ही बनाना है, मैंने समझाने के लिए इस तरीके से बनाया, आपको ऐसे नहीं बनाना है ना, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो पता चले आप इतना का इतना बना के आ जाए एग्जाम में। हमको क्या करना है, मैं अभी समझाने के लिए आपको इतना बना रही हूँ, बाकी आपको पूरा फिगर ऐसे ही बनाना है, और बाकायदा इस तरीके से ही आपको यहीं के यहीं ड्रॉ करना है पूरा। समझ में आ रही बात, या फिर इसके लिए मैं ऐसे ही बना देती हूँ, नहीं तो आप आधा अधूरा बना देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से पूरा फिगर बना के ही आपको करना है, इतना नहीं बनाना है आधा अधूरा, ठीक है। तो देखिए यहीं कहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dy, ये लेंथ हो गई आपकी x, ठीक, और ये जो लेंथ है ये है यहाँ ये वाली, ये b है और ये a है। चलिए करते हैं। तो अगर हम इतना एरिया फाइंड करके इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इलिप्स से इनक्लोज्ड जो एरिया वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे और उसको नाम दे देते हैं अपन O, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं कैपिटल B, ठीक। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स A इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ABOA, चाहे तो OABO भी लिख सकते हैं जैसा अभी हमने लिखा था इससे पहले जब सॉल्व किया था तब, ठीक है। 4 इंटू, अब ABOA ये जो एरिया है ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको ये चीज पता है कहां से कहां तक करना है हमको, 0 to B, ये क्या है y एक्सिस पर कट लगा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है B, तो हमको कहां से कहां तक 0 to B लेंथ इंटू विड्थ यानी x इंटू dy, बस इसको सॉल्व कर लेना है, काम बन जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करना है, यहां से फाइंड करेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहीं रखेंगे, ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हाँ अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया कि नहीं, ये और ये। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाके रूट में जाएगा तो इन दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बस। तो ये वैल्यू आ गई अपनी x की, ठीक है। और अगर प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस से हम प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना काम चल रहा है। तो अपन ने लिया a इक्वल टू 4 0 टू b, x की वैल्यू क्या है a अपॉन बी, देखिए आएगा तो आपका प्लस माइनस में, लेकिन पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, तो a अपॉन बी अपन बाहर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4a अपॉन बी, और ये आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, बस फॉर्मूला लगा दीजिए जो अभी हमने हर बार लगाया है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हमने लगा दिया फॉर्मूला, और यहाँ पर भी ठीक। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया सभी जगह, क्लियर, ठीक है। तो जहां जहां a था वहां वहां आ जाएगा b, और जहां जहां x था वहां वहां आ जाएगा y, बस, ठीक है। और ये तो अपना पहले से कांस्टेंट बाहर था a अपॉन बी, तो अपन ने a अपॉन बी बाहर कर लिया। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट रखना है और अपना काम बन गया। तो 4a अपॉन बी, अब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे y की जगह पर b, तो b अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे b, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y की जगह पे b अपॉन बी, ठीक। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो यहां पर देखिए यहां आ जाएगा 0, तो ये पूरा 0, और साइन इनवर्स 0, ये पूरा 0, तो खत्म, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, तो ये पूरा 0, तो बचा गया इसके मल्टीप्लाई में सिर्फ ये, तो यहाँ करते हैं अपन इसको। तो a इक्वल टू 4a अपॉन बी, ये पूरा 0 हो गया, ये बचा अपना, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है हमारा पाई बाय 2। अब ये होता कैसे, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो देखिए मैं बता देती हूँ, ये है साइन इनवर्स 1। अब 1 की वैल्यू साइन कितने थीटा पे होती है, तो ये साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ये साइन हट जाते हैं, बचता क्या है पाई बाय 2, इसलिए हम डायरेक्ट पाई बाय 2 लिख देते हैं, ठीक।
तो यहाँ के b से एक b यहाँ गया, यहाँ आ गया 4a/2 और ये हो गया अपना π/2, 2 2 जार 4, ये आ गया और ये b भी तो बचा है, ये आ गया अपना π/ab। खत्म, क्लियर, ठीक है। तो इसको हमने दूसरे तरीके से भी कर लिया। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में अभी हमने सिर्फ ये देखा कि जो सिंपल कर्व हैं उनसे एनक्लोज्ड एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रल्स की हेल्प से। तो 2 एग्जाम्पल कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट आपका यही है। बस अगली क्लास में अब हम क्या देखने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगली क्लास में देखिए, अभी यहाँ पर एक ही कर्व था। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर कर्व भी आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है, लाइन की भी, 2-3 चीजें जब एक साथ आ जाती हैं तब हमको एरिया किस तरीके से फाइंड करना होता है। तो आज की क्लास में अभी हमने बेसिक समझा, ये समझ में आ जाएगा तो अगली चीज जो हम समझने वाले हैं वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो कॉन्सेप्ट समझा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।